से पहले एक बड़ी खबर। समाजवादी पार्टी ने जेल में बंद आजम खान को एमपी चुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। दरअसल मंगलवार को समाजवादी पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की थी, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, मोहम्मद आजम खान, सांसद जया बच्चन, शिवपाल सिंह यादव, डिंपल यादव, महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य समेत 20 लोगों को स्टार प्रचारक बनाया गया है। और इस लिस्ट में आजम खान का नाम सबसे चौंका देने वाला है, क्योंकि आजम खान सीतापुर जेल में बंद है। अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र के मामले को लेकर वो सजा याफ्ता कैदी हैं। ऐसे में सवाल ये है कि जेल में बंद आजम खान एमपी में चुनाव प्रचार कैसे करेंगे। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि समाजवादी पार्टी आजम खान और उनके परिवार को लेकर कांग्रेस के दबाव में भी है। जिस तरह से बीते दिनों अजय राय सीतापुर गए और कई कांग्रेस के नेता हरदोई में अब्दुल्ला आजम से मिलने गए, ऐसे में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के हाथ कोई मौका नहीं देना चाहती। तो सवाल ये उठ रहे हैं कि आजम खान जेल से प्रचार कैसे करेंगे। जो चुनाव प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई है समाजवादी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार के लिए, उसमें आजम खान का भी नाम है। और हाल ही में अब्दुल्ला आजम के 2 जन्म प्रमाण पत्र मामले को लेकर उन्हें सजा सुनाई गई है। पूरे आजम एंड फैमिली को सजा सुनाई गई। और ऐसे में अब स्टार प्रचारकों की लिस्ट में आजम खान का नाम होना वाकई हैरान करता है। राजनीतिक गलियारों में से लेकर चर्चा हो रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आजम खान जेल से प्रचार आखिर करेंगे कैसे। हालांकि एक वक्त था आजम खान का दबदबा था, आजम खान कद्दावर नेता माने जाते थे समाजवादी पार्टी के, लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से उनका राजनीतिक करियर दांव पर लगा, एक के बाद एक कई मामले उन पर दर्ज हुए और कई मामलों में उन्हें सजा भी हो चुकी है। तो ऐसे में जेल में बंद आजम खान प्रचार कैसे करेंगे। मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मनीष जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचारकों की लिस्ट समाजवादी पार्टी ने जारी की है, लेकिन उसमें आजम खान का नाम भी है। आजम खान कैसे करेंगे जेल से प्रचार, ये बड़ा सवाल है। देखिए, अखिलेश यादव और पूरी समाजवादी पार्टी राजनीतिक रूप से इस समय सुप्तावस्था में है और हमको लगता है कि सक्रिय भी नहीं है। पुरानी लिस्ट निकाल के उन्होंने जारी कर दी होगी। अब अखिलेश जी के पास कहाँ इतना समय है कि वो लिस्ट चेक करें और कौन अभी प्रचार करने लायक है या प्रचार करने की स्थिति में है, वो चेक करे। जा सकता है, नहीं जा सकता है, कैसे चेक करें। लेकिन मनीष जी, 20 ही नाम है, स्टार प्रचारकों की जो लिस्ट है 20 नाम है इसमें, और 20 नामों को भी चेक ना कर पाना, क्या आपको वाकई लगता है कि चेक नहीं की गई होगी लिस्ट? नहीं, देखिए, राजनीतिक रूप से गंभीर नहीं है अखिलेश जी, और उनकी जो ये उदासीनता है और ये जो उनका ये जो नादानीपन है, इसको मुख्यमंत्री रहते उत्तर प्रदेश ठीक है मनीष जी। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। अनुराग जी, क्या वजह है, कैसे प्रचार करेंगे आजम खान, चुनाव प्रचार कैसे करेंगे? उनका नाम है चुनाव प्रचारकों की लिस्ट में, या फिर लिस्ट को चेक ही नहीं किया गया, ऐसा कहना है मनीष शुक्ला जी का। देखिए, एक बात आपको पहचान कितनी है, हम छींकते भी हैं तो भारतीय जनता पार्टी उसकी खबर रखती है। अगर हम चाय भी पीते हैं तो उसमें चीनी है कि नहीं है उसकी भी खबर रखती है। तो सोच लीजिए सुबह कितनी समझता है कि बीजेपी इस बात से परेशान कभी चिंता नहीं करते कि उनकी लिस्ट में कौन है। इस नादानी का दुष्परिणाम उत्तर प्रदेश की जनता सुनिए तो अरे सुनिए तो, आप कितना परेशान है कि मेरे लिस्ट में किसका नाम है या नहीं है। भाई, आपने अगर जमीन पे काम किया होता तो आज हमारे लिस्ट की चिंता नहीं कर रहे होते। आपको पता है जमीन पे आप। लेकिन अनुराग जी, एक सवाल मेरा भी है कि वो प्रचार करेंगे कैसे, जेल में रहकर प्रचार करेंगे कैसे, ये सवाल मेरा भी है आपसे अनुराग जी। अरे पहले मेरी बात पूरी हो जाए, आप भी पूछेंगे वही पूछेंगे, हम तो अपनी बात कह रहे हैं।
मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी छींकती भी है तो बीजेपी को दिक्कत होती है। समाजवादी पार्टी चाय भी पीती है तो उसमें चीनी है कि नहीं है, इसमें भी समाजवादी चिंता करती है, लेकिन जनता की चिंता नहीं करती है। जो जनता परेशान है, जनता जिस दुख दर्द से जी रही है। ठीक है सर, वो बात आपकी मान ली अनुराग जी, वो बात आपकी मान ली कि आपकी हर गतिविधि पर बीजेपी नजर रखती है, ये बात आपकी मान ली मैंने। लेकिन सवाल ये है कि आजम खान का नाम चुनाव प्रचारकों की लिस्ट में कैसे है, ये है सवाल। आप सवाल सुन लिया मैंने, आपका सवाल सुन लिया, बार बार रिपीट करने से क्या मैंने सवाल नहीं सुना क्या? मैं जवाब पूरा दूंगा ना, पहले अपनी बात कहूंगा फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। सवाल ये है कि हम समाजवादी लोग हैं, हम समाजवादी लोग अपने लोगों का, जो हमारे कार्यकर्ता, हमारे नेता, उनका पूरा सम्मान करते हैं, उनका पूरा ध्यान रखते हैं, ख्याल रखते हैं। ये समाजवादी लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर उनके साथ नहीं अगर मान लो हम कोशिश करेंगे जेल से बाहर आ जाए, नहीं भी आएंगे तो भी हम हमारे साथ वो हैं। ऐसा थोड़ी है कि कोई आदमी हमारे साथ अगर जेल में सरकार, तो उनकी मौजूदगी का एहसास अब भी होता है समाजवादी पार्टी को। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? झूठे मुकदमों में आप किसी को जेल डाल दोगे तो क्या समाजवादी अपने लोगों को भूल जाएगी? समाजवादी लोग हैं, अपने लोगों के साथ मजबूत। मुझे भी जवाब देने का ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है कि अपने लोगों के साथ नहीं खड़े होना। दूसरी बात, इनकी चिंता होनी चाहिए। लोग परेशान है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि हॉस्पिटल में लोगों को जगह नहीं मिल रही है, घर घर में लोग बुखार से परेशान, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। किसान परेशान है, जिसकी इनकम दुगनी नहीं कर पाए, किसान की यहाँ पे फसल नष्ट हो गई है, उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं। उसकी चिंता नहीं कर रहे हैं कि यहाँ पे प्याज 100 रुपए हो चुका है, 90 रुपए पहुंच गया, उसकी चिंता नहीं हो रही है। उनको चिंता नहीं हो रही है कि किस तरह से महिलाओं पे अत्याचार बढ़ा है। इन सभी बातों को लेकर मनीष शुक्ला जी का रिएक्शन भी ले लेते हैं। इनकी चिंता नहीं है, जनता के मुद्दे की चिंता नहीं है। अखिलेश जी जैसे मुख्यमंत्री रहते नादानी करते थे, लापरवाह थे, उसी लापरवाही और नादानी का नतीजा है। और या तो तुष्टीकरण करने का खेल है, दो में से एक बात है। या तो लापरवाही और नादानी जैसे मुख्यमंत्री रहते हुए उत्तर प्रदेश में करते थे अखिलेश यादव, उसी तरह की लापरवाही और नादानी उनकी प्रचारकों की लिस्ट में भी है। और या तो लेकिन उनका ये कहना है मनीष जी, उनका ये कहना है कि हम अपने लोगों का साथ कभी नहीं छोड़ते, झूठे मुकदमों में अगर अंदर कर भी दिया तब भी उनका नाम स्टार प्रचारकों की लिस्ट में रखेंगे। कितने दिन मिलने गए अखिलेश यादव ने, कब सुध ली आजम खान की? आप बताइए, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप कितना सम्मान करते हैं अपने लोगों का? आप बताइए, अब जनता कितना मैं बता रहा हूँ, जनता ने आपको चुना, उस जनता का सम्मान मैं बता रहा हूँ, जनता ने आपको चुना, उनका ख्याल जिस व्यक्ति को भारतीय एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे कुछ भी जनता को समझ में नहीं आएगा। मनीष जी, डेंगू से परेशान है, आप ख्याल रख रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी ये होती है। नहीं, आपकी जिम्मेदारी ये है कि आप बिल्कुल ख्याल रख रहे हैं। सरकार गरीब गांव किसान के लिए काम कर रही है, लेकिन आज जो सवाल है न्यूज 18 का, ये नादानी और लापरवाही जो अखिलेश यादव ने की है, उस पर जवाब दीजिए। अपने सांसद के बेटे का ख्याल नहीं रख सकते? अरे भाई, आप नादानी और लापरवाही पे आज जवाब दीजिए, आपके पास नहीं है। अखिलेश जी को जाइए, उठाइए, कहिए कि सुबह हो गई है। अपने सांसद के बेटे अनुराग जी, डिबेट के बाद जाइएगा अखिलेश जी के घर और उनको जगाइए, कहिए सुबह हो गई है, लिस्ट में किसका नाम चला गया है? पूर्व सांसद के बेटे को हम लोग, मैंने कहा ना अनुराग जी, आप चले जाइए अखिलेश जी के घर विक्रमादित्य मार्ग पे, और वहाँ जाके उनसे कहिए। मनीष जी, अब अनुराग जी से जवाब ही ले लेते हैं, इसी बात को लेकर जवाब ले लेते हैं। क्या वाकई लापरवाही हुई है? देखिए, ये जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की गई, क्या वाकई उसमें से नाम हटाना भूल गए? नहीं, आप बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ हम अपने लोगों का पूरा ख्याल रखते हैं, चाहे वो जेल में हो, चाहे झूठे मुकदमे में आपने जेल में भेजा हो और चाहे ना हो। ये वो लोग हैं जो अपने लोगों का ख्याल रखेंगे, जिनके पूर्व सांसद का बेटा, जिसको बैट नहीं दिला पाए, उसकी मौत हो गई। ये अपने लोगों का ख्याल नहीं रख सकते। ये वो भारतीय जनता पार्टी है, जिस जनता ने इनको चुना, जनता का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, उससे परेशान है जनता। अनुराग जी, ऐसे तो और भी कई नेता हैं जो जेल में है, या फिर आपके और भी कई साथी होंगे जो अब आपके साथ नहीं हैं, तो ऐसे में क्या उनका भी नाम लिख दिया जाएगा स्टार प्रचारकों की लिस्ट में? तय करेंगे कि हमारे स्टार प्रचारक कौन होंगे? आपका मुझे जवाब देने का अवसर तय करेंगे स्टार प्रचारक कौन होंगे, तो पार्टी तय करती है। क्या तय करेंगी? या बीजेपी तय करेगी? बीजेपी ठीक है, इस पर जवाब ले लेते हैं मनीष जी से, इस पर जवाब ले लेते हैं। मनीष जी, ये कोई और तय नहीं करेगा कि उनके स्टार प्रचारक कौन होंगे? बीजेपी को क्यों इसमें दिक्कत है अगर आजम खान का नाम है लिस्ट में? बस मेरी एक सलाह है भदौरिया जी को कि डिबेट के बाद जाए, अखिलेश जी को जगाएं,
लिस्ट दिखाए, कहे कि अध्यक्ष जी गलती हो गई, इसको सुधार लीजिए, कम से कम उठ जाए। सुबह हो गई है, 12 बजने वाले हैं, 11 बजे। क्या हुआ पीजीआई में, बोलिए ना उस पे। अरे भाई मैंने कहा तो नादानी और लापरवाही में जो बात हो गई है उसको चिल्लाने से वो ठीक नहीं हो जाएगी, शोर मचाने से बात नहीं दबेगी। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताइए कि आपने जिसको काम दिया था उसने पुरानी लिस्ट जारी कर दी है। पुरानी लिस्ट जारी हो गई भदौरिया, जल्दी से जाइए नई लिस्ट जारी करिए। अभी बहुत छीछा लेदर हो जाएगी, अभी लोग जानेंगे तो समझ जाएंगे। अभी लोग जब पढ़ेंगे न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड के माध्यम से लोगों तक ये जब खबर पहुंच जाएगी तो एक बार फिर आपकी जगहसाई होगी। इसलिए जाइए, जल्दी जगाइए उनको। अरे मैं आपसे जो कह रहा हूँ आप अरे मैं भी तो जो कह रहा हूँ, लिस्ट पे डिबेट हो रही है, आप आगे जा रहे हो। उठो आप लापरवाही और नादानी से जो लिस्ट जारी हो गई है, जाके अखिलेश जी को बताइए कि अब ये सार्वजनिक हो गई है लिस्ट और जगहसाई हो रही है समाजवादी पार्टी की। लोग हंस रहे हैं, लोग कह रहे हैं जैसे 12 से 17 के बीच सरकार चलाए वैसे ही पार्टी चला रहे हैं अखिलेश यादव। ठीक है अनुराग जी, आपकी सभी बातों से ठीक है। अगर आपकी पार्टी के नेता अब साथ नहीं हैं आपके, तब भी आपने उनका नाम डाला, वो आपकी अपनी निजी हम कह सकते हैं पार्टी का मामला है, लेकिन प्रचार करेंगे कैसे जेल में रहते हुए, ये है मेरा सवाल। आप एक ही सवाल बार बार क्यों पूछ रहे हैं? मैं कह रहा हूँ इनको पूछिए, उठाइए कि डेंगू से लोग परेशान है, लोग बीमार है, ये मुद्दा है। इस मुद्दों पे बात नहीं करना चाह रहे हैं। हर घर में लोग परेशान है, पैसा तक नहीं हॉस्पिटल में अपने बच्चों का इलाज करा ले, लोगों की मौतें हो रही हैं, बुखार से जूझ रहे हैं। ये समस्या, इस पे चर्चा क्यों नहीं होगी? चर्चा इस पे क्यों नहीं होगी? बारिश हुई है, गेहूं लेट गया था, गेहूं से लोग परेशान हो गए, लोग यहाँ पे धान लेट गया था, उसके बारे में क्यों नहीं बात करेंगे? ये क्यों नहीं बात करना चाहते? मैं पूछना चाहता हूँ, क्यों नहीं बात करना चाहते यहाँ पे बेरोजगारी पे? बिल्कुल, और चुनाव प्रचारक जो होते हैं अनुराग जी, उनका भी यही काम होता है, दूसरी पार्टियों के जो मुद्दे हैं उन्हें जनता के बीच लेकर जाते हैं, जो कि आप भी बखूबी वो काम कर रहे हैं, लेकिन वो प्रचार करेंगे कैसे, ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। सिर्फ बीजेपी नहीं, और भी कई राजनीतिक पार्टियों में इस वक्त चर्चा हो रही है, चर्चाओं का बाजार गर्म है कि आखिर नाम डाला क्यों गया आजम खान का। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। मनीष शुक्ला भी हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता जुड़े हुए थे और अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़े हुए थे समाजवादी पार्टी से। तो आजम खान को समाजवादी पार्टी की ओर से मध्य प्रदेश में स्टार प्रचारक बनाए जाने को लेकर सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। बाकी पार्टियों के नेता क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाते हैं। खान जेल में हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ने उनको मध्य प्रदेश चुनाव में स्टार कैंपेनर की लिस्ट में रखा हुआ है। अब ये उनका विषय है, लेकिन सरकार की प्राथमिकताओं में है और हमारी सरकार ने संविधान की शपथ लेकर विषय को आगे बढ़ाया है। जो भी दोषी है, जिन्होंने अनैतिक काम किया है, जिन्होंने अपराध किया है, जिन्होंने कानून को ठेंगा दिखाने का काम किया, उस कोई भी हो, कितने बड़े हों, किसी जाति समुदाय के हों, सरकार संकल्पित है उनके खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई होगी।